नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड स्पेशल क्लास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के खान और खनिजों के बारे में, जो कि फर्स्ट ग्रेड एचएम के एग्ज़ाम के लिए और जो रीट की परीक्षा है और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आरपीएससी का जिसमें राजस्थान के खान व खनिज पूछे जाते हैं, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लिया गया है और सारी जो चीज़ें हैं, चाहे आप खनिज क्षेत्र कह लें, खनिज कह लें, खनिज क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति क्या है और खनिजों के प्रकार कौन कौन से हैं, खनिज क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं, खनिजों की विशेषताएं क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इस 2 पार्ट में जो है बढ़िया तरीके से करेंगे। और ये जो 170 प्रश्नोत्तर हैं, इसके अलावा जो है आपसे प्रश्न जो है इसके अलावा नहीं बनने वाला, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो खनिज की विशेषताओं से पूछे जा रहे हैं, खनिज क्षेत्रों से पूछे जा रहे हैं। ऐसे खनिज ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक कोई ना कोई विशेषता होती है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो पार्ट 1 में करने जा रहे हैं 85 क्वेश्चन के लगभग, और अगली वीडियो जो है उसमें हम 85 क्वेश्चंस के लगभग करेंगे, यानी कि 170 प्रश्नोत्तर जो हैं हम कुल मिलाकर देखने वाले हैं राजस्थान के खान और खनिज क्षेत्रों में। इसमें हम सभी धात्विक, अधात्विक और बहुमूल्य पत्थर, उन सब चीज़ों के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, बहुत मेहनत से क्लास बनाई है, 2-3 वीडियो बनाई है और 2-3 जो है दिन लग गए हैं इसी काम में। और आरपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो सारे इसमें लिए गए हैं। तो अंत तक जो है वीडियो को जरूर देखिएगा, दोनों पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान के खनिज, देखिए, वे पदार्थ या तत्व जो खोद कर निकाले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। ठीक है, अब हम पहला प्रश्न जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे आपके परमाणु खनिज या आणविक खनिज से संबंधित। तो राजस्थान में पाए जाने वाले परमाणु खनिज या आणविक खनिज कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम, ये 4 खनिज हैं जो कि परमाणु खनिज या आणविक खनिज कहे जाते हैं और राजस्थान में प्राप्त होते हैं। और इन्हीं को आप रेडियो एक्टिव खनिज भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से खनिज हैं? यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम। और आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यूरेनियम के जो है खान कौन कौन सी हैं, कहाँ पर सर्वाधिक भंडार क्षेत्र हैं, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम इन चारों के बारे में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले रासायनिक उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं? तो उर्वरक खनिज जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रश्न जो आता है जिप्सम से, रॉक फास्फेट से, पाइराइट से, पोटास से पूछा जाता है। इन चारों से ही आरपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। जो है राजस्थान में पाए जाने वाले रासायनिक उर्वरक खनिज हैं वो कौन कौन से हैं? जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पाइराइट है, पोटास है। आगे इनकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो परमाणु खनिज होते हैं यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम। और रासायनिक उर्वरक खनिज हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट और पोटास। अगला प्रश्न आता है अधात्विक खनिजों से संबंधित। अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, अधात्विक खनिज जो होते हैं वो ऊर्जा संसाधन के रूप में होते हैं। बहुमूल्य पत्थर इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि पन्ना हो गया, हीरा हो गया, तांबड़ा हो गया, उस प्रकार के। और अधात्विक खनिज जो हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे कि जिप्सम है, जॉस्पर है, रॉक फास्फेट है, कोटा स्टोन है, ग्रेनाइट है, घिया पत्थर है इत्यादि। ठीक है, तो उन सब की चर्चा भी आगे हम करेंगे। ऊर्जा संसाधन, ठीक है, ऊर्जा संसाधन कौन से? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है, कोलबिडेन, मेथेन है, वो भी हमारे राजस्थान में मिलता है। तो ये चारों जो हैं ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो अधात्विक खनिज कितने प्रकार के हैं? ऊर्जा संसाधन, बहुमूल्य पत्थर और अधात्विक खनिज। राजस्थान में निकलने वाले ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोल बेड मिथेन। कोल बेड मिथेन यानी कि मिथेन का और जो कोयला जो होता है इनका मिश्रण होता है, दोनों का, कोयले और मिथेन का, तो इसका नाम पड़ जाता है कोल बेड मिथेन। और जहाँ पर कोयले की खानें होंगी वहीं पर कोल बेड मिथेन जो है
के उत्पादन क्षेत्र भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसी के साथ ही मिश्रण में प्राप्त होता है। राजस्थान में निकलने वाले अगर हम ऊर्जा संसाधन की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन है। लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? लौह अयस्क जो होता है वो आपको 4 प्रकार का मिलेगा। मैग्नेटाइट, देखिए लोहा अलग चीज है, उसकी भी हम बात करेंगे कि कोयला, ठीक है, कोयले की हम आगे बात करेंगे कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर लौह अयस्क की बात हो रही है तो 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो ये 4 प्रकार का लौह अयस्क जो है राजस्थान में देखने को प्राप्त होता है। खनिज कितने प्रकार का होता है? खनिज जो है धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार का होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। खनिज धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार का होता है। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? अगर धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? लौह खनिज के रूप में और अलोह खनिज के रूप में जो है धात्विक खनिज हमें मिलते हैं, जिसमें लोहे का तत्व भी होता है यानी कि चुंबकीय गुण भी होता है, और अलोह जो होता है यानी कि लोहे के अलावा जो खनिज होते हैं यानी कि जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता वो धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो वो लौह खनिज और अलोह खनिज धात्विक खनिज के 2 प्रकार हैं। लौह खनिज में जो है चुंबकीय गुण पाया जाता है, अलोह खनिज में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। राजस्थान में निकलने वाले बहुमूल्य पत्थर कौन कौन से हैं? अगर देखिए हम बहुमूल्य पत्थरों की बात करें तो तांबड़ा है, पन्ना है और हीरा है। इनके अलग अलग नाम भी हैं, वो आगे हम बात करेंगे प्रश्नों के माध्यम से कि तांबड़ा के नाम कौन कौन से हैं, कहाँ पर उत्पादन क्षेत्र हैं, पन्ना को क्या कहा जाता है, हीरा जो है इसके बारे में भी एक आधा प्रश्न जो है बनता है, वो हम देखेंगे। तो राजस्थान में निकलने वाले बहुमूल्य अगर पत्थरों की बात करें तो 3 निकलते हैं, एक है तांबड़ा, फिर है पन्ना और हीरा। 3 प्रकार के पत्थर जो हैं बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। धात्विक खनिज की विशेषता कौन कौन सी होती है? तो देखिए धात्विक खनिज जो होते हैं एक तो वो चमकदार होंगे, आघात वर्धनीय होंगे, मतलब जब उनको पीटेंगे तो वो फैल जाएंगे। जब धात्विक खनिजों को पीटा जाता है तो वो कैसे होते हैं? पीटने पर फैल जाते हैं। उसके अलावा इनमें एक और गुण होता है तन्यता का, ठीक है, तन्यता का गुण होता है। तन्यता का गुण मतलब जिनके तार खींचे जा सकते हों। दूसरी बात कि विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये 4 प्रकार की विशेषताएं हैं कि चमकदार होते हैं धात्विक खनिज, आघात वर्धनीय होते हैं यानी कि पीटने पर फैल जाते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और तन्यता का इनमें गुण होता है यानी कि इनके तार जो है वो खींचे जा सकते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले लौह खनिज कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में पाए जाने वाले जो लौह खनिज हैं वो लौह अयस्क और मैग्नीज हैं। कौन कौन से हैं राजस्थान में पाए जाने वाले लौह खनिज? लौह अयस्क और मैग्नीज। रासायनिक उर्वरक उद्योगों में काम आने वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो रासायनिक उर्वरकों में जो काम आने वाले खनिज हैं वो कौन कौन से हैं? तो जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पोटास है और पाइराइट है। इसीलिए ये जो है रीट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक उद्योगों में काम आने वाले खनिज हैं ये जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटास और पाइराइट, जिसमें जिप्सम और रॉक फास्फेट जो है ये मिट्टी की समस्याओं को दूर करने वाले होते हैं, और पोटास और पाइराइट का भी आगे चलकर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के खनिज जो है रासायनिक उर्वरक उद्योगों में काम आते हैं। प्रश्न पूछे गए हैं, ये जो जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी प्रकार से जो है आरपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और अंत तक इसमें बने रहिएगा और दोनों वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। राजस्थान या भारत दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। तो राजस्थान या भारत में कौन से प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो राजस्थान या भारत की बात करें तो यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। अधात्विक खनिजों की विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो अधात्विक खनिज जो होते हैं वो भंगुर होते हैं, मतलब जब हम उनको पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे, जबकि जो धात्विक खनिज होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब पीटने पर फैल जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये भंगुरता का गुण होता है अधात्विक खनिजों में। राजस्थान में पाए जाने वाले अलोह खनिज कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें राजस्थान में पाए जाने वाले अलोह खनिजों की तो कौन कौन से हैं? देखिए तांबा है,
शीशा है, जस्ता है, चांदी है, जिसमें जो शीशा, जस्ता, चांदी है एक ही जगह पर निकलता है, सोना है और टंगस्टन है। तो इस प्रकार से जो है तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना और टंगस्टन जो है वो अलोह खनिज जो है, ऐसे खनिज हैं जो राजस्थान में निकलते हैं। राजस्थान में निकलने वाले अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए, देखते हैं कौन कौन से हैं। काफ़ी जो है संख्या है इनकी। जिप्सम जो कि आपको पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रॉक फास्फेट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जास्पर, वोलेस्टोनाइट, मार्बल ये भी आपको देखना है। बेंटोनाइट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, घिया पत्थर, सोपस्टोन, पाइराइट आपको पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पोटास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्स, बेराइट्स, फायर क्ले, चाइना क्ले, ये इनकी भी बात करेंगे। बीकानेर में मिलता है फायर क्ले, जहाँ पर मिलता है वहीं चाइना क्ले भी मिलता है। डोलोमाइट, वर्मिक्यूलाइट, अभ्रक आपको देखना है, एस्बेस्टोस। तो इस प्रकार से ये सभी जो है अधात्विक खनिज हैं। तो वापस से एक बार नाम देख लेते हैं अधात्विक खनिजों की जो राजस्थान में निकलते हैं। जिप्सम, रॉक फास्फेट, जास्पर, वोल्स्टोनाइट, मार्बल यानी कि संगमरमर, बेंटोनाइट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, घिया पत्थर, सोपस्टोन, पाइराइट, पोटाश, ठीक है, क्वार्ट्स, बेराइट्स, फायर क्ले, चाइना क्ले एक तरह की मिट्टी होती है दोनों ही, डोलामाइट, वर्मिक्यूलाइट, अभ्रक और एस्बेस्टोस। ठीक है, धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों से निकलते हैं? देखिए, धात्विक खनिजों की बात करें तो वो किससे निकलते हैं? आग्नेय चट्टानों से। अगर अधात्विक खनिजों की बात करें तो वो निकलते हैं अवसादी चट्टानों से। किससे निकलते हैं? अवसादी चट्टानों से। तो धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों से निकलते हैं? आग्नेय चट्टानों से निकलते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं अगर राजस्थान की बात करें तो जो अरावली का क्षेत्र है वहां पर निकलते हैं। राजस्थान में आग्नेय चट्टानों की बहुलता कहाँ पर है? वही प्रश्न आ गया। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आग्नेय चट्टानों की बहुलता है। अगर हम अवसादी चट्टानों की बात करें तो अवसादी चट्टानें थार के मरुस्थल में मिलती हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की खानें स्थित हैं। तो लौह अयस्क की खानें जो है राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? देखिए, जयपुर में मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है ये काफ़ी फेमस है। दौसा में नीमला रायसेला दूसरे नंबर पर है। झुंझुनू में डाबला सिंघाना क्षेत्र तीसरे नंबर पे है। उदयपुर नाथरा की पाल चौथे नंबर पे है और उदयपुर में ही थुर हुंडेर है वो 5वें नंबर पे आता है। सीकर का नीम का थाना क्षेत्र जो है ये 5वें आपके 6ठे स्थान पर आता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में लौह अयस्क की खानें जयपुर, दौसा, उदयपुर और सीकर में हैं। जयपुर में मोरीज और झुंझुनू में हैं। जयपुर में मोरिजा बानोलो, डाबला बानोला और डाबला सिंघाना है झुंझुनू में। दौसा में है नीमला रायसेला। उदयपुर में है नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। सीकर में है नीम का थाना। देखिए, अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो हमने पहले बात की थी लौह अयस्क कौन सा निकलता है हमारे भारत में या राजस्थान में, तो हेमेटाइट प्रकार का जो है यहाँ पर लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है जो कि अरावली क्षेत्र में निकलता है। पृथ्वी के गर्भ में कौन सा धात्विक अयस्क पाया जाता है? अगर पृथ्वी के गर्भ में बात करें, गर्भ में का मतलब बीच में यहाँ पर, तो यहाँ पर लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है धात्विक अयस्क के रूप में। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी पर। देखिए, पृथ्वी में का मतलब है अंदर और पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर या ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। राजस्थान में तांबे के भंडार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है खेतड़ी यानी कि झुंझुनू में है। खोदरीबा जो कि अलवर में है। मीरा का नांगल क्षेत्र जो कि सीकर में है। बनने वालों की ढाणी जो कि सीकर में है। पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा में है और बीदासर चूरू में है। तो इस प्रकार से ये 6 क्षेत्र आते हैं। पहले नंबर पर या सबसे ज्यादा जो तांबे का भंडार है वो कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है। फिर खोदरीबा अलवर में, फिर मीरा का नांगल क्षेत्र सीकर में, बनने वालों की ढाणी सीकर में चौथे स्थान पर है। पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा में और बीदासर चूरू में।
आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीरा का नांगल क्षेत्र और खोद दरीबा का संबंध किससे है, तो तांबे से है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अगर बात करें पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है, तो वो एल्यूमिनियम है। ठीक है। सोने को कठोर बनाने के लिए किसकी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो देखिए, प्रकृति में सोना जो है शुद्ध रूप में मिलता है, 24 कैरेट के रूप में मिलता है, और तांबे की अशुद्धि मिलाकर इसको जो है इससे गहने वगैरह बनाए जाते हैं। राजस्थान में कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यताएं देखने को मिलती हैं? तो आहट सभ्यता भी आपके सिलेबस में है, रीट में, और गणेश्वर सभ्यता भी है। तो ये दोनों, इनकी वीडियो भी हमने डाली हुई है राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सभी सभ्यताएं जो हैं वो करवाई गई हैं, और एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाने वाला सभ्यताओं से। तो सभी सभ्यताएं आपको करवाई गई हैं। आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो प्लेलिस्ट में उज्ज्वल जीके में आप जाकर देख सकते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता जो है यहाँ पर खास तौर पे किससे संबंधित है? खेतड़ी से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान से निकलने वाला शीशे का अयस्क कौन सा है? तो शीशा काफी मात्रा में निकलता है, और इसका कौन सा अयस्क है? तो गेलेना, जिसको PBS भी कहा जाता है। तो ये एक बार प्रश्न पूछा गया है RPSC के द्वारा कि राजस्थान से निकलने वाले शीशे का अयस्क कौन सा है? तो कौन से रूप में मिलता है? गेलेना के रूप में मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित जो है करने वाली खान कौन सी है? लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली जो खान है वो है मोरीजा बानोला क्षेत्र, जो कि जयपुर में पड़ता है। राजस्थान में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण वाली खान कौन सी? देखिए, दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आजकल वैसे भी प्रश्न इस प्रकार से ही पूछे जा रहे हैं कि उत्पादन क्षेत्र पूछ लिया जाता है, या सबसे ज्यादा भंडारण क्षेत्र पूछ लिया जाता है, या उत्पादन क्षेत्र पूछ लिया जाता है, या जिला पूछ लिया जाता है। तो आपको सभी चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपसे क्षेत्र पूछ लें तो मोरीजा बानोला कहोगे, अगर जिला पूछ लें तो जयपुर कहोगे। सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन पूछ सकते हैं। ठीक है। भंडारण की अगर हम बात करें तो नाथरा की पाल क्षेत्र जो है उदयपुर का, यहाँ पर सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण वाली खान जो है वो मिली है। राजस्थान में तांबे का अयस्क प्राप्त होता है, तो कॉपर पाइराइटिस जो है वो तांबे का अयस्क हमें राजस्थान में मिलता है। शीशा व जस्ता के साथ कौन सी धातु निकाली जाती है? तो चांदी निकाली जाती है शीशे और जस्ते के साथ। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था मनुष्य ने। देखिए, सबसे पहले ताम्र युग आया, फिर कांस्य युग आया, फिर लौह युग आया। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है वो तांबे का किया गया है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? शीशे और जस्ते को कहते हैं, क्योंकि एक साथ ये दोनों निकलते हैं धरती से। ठीक है, दोनों को निकाला जाता है एक साथ ही। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? अधातु जो है सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली वो सिलिका है, और अगर हम धातु की बात करें तो वो एल्यूमिनियम है। और अगर हम तत्व की बात करें, सर्वाधिक तत्व कौन सा है पृथ्वी पर? तो वो ऑक्सीजन है। राजस्थान में शीशे जस्ते की खानें कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो जावर जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शीशा और जस्ता जो है वो निकाला जाता है। राजपुरा दरीबा दूसरे नंबर पे है, जो कि राजसमंद में है। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में है, जो कि तीसरे स्थान पर है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर ये चौथे स्थान पर है। गूढ़ा किशोरी दास ये 5वें क्षेत्र पे है, ये अलवर में है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र से जो है निकलती हैं आग्नेय चट्टानें, यानी कि जो अरावली क्षेत्र जो है वहाँ से सीसा जस्ता जो है वो निकाला जाता है। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलवर क्षेत्र सभी अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो जावर उदयपुर, राजपुर दरीबा राजसमंद, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, गूढ़ा किशोरीदास अलवर, यहाँ पर शीशे जस्ते की जो खाने हैं वो
स्थित हैं। राजस्थान में जस्ते गलाने के संयंत्र कहाँ कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए चंदेरिया, देबारी और रामपुरा आगूचा, ये तीनों ही जस्ते गलाने के संयंत्र यहाँ पर मौजूद हैं और ये तीनों ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा स्थापित किए गए हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो जस्ते के तो गलाने के संयंत्र हैं, लेकिन सीसा गलाने का संयंत्र कोई भी राजस्थान में स्थापित नहीं किया गया है। राजस्थान में कौन सा धात्विक खनिज कम मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे कम मात्रा में धात्विक खनिज देखें तो मैंगनीज पाया जाता है, और ये भी क्या है, ये धात्विक खनिज है। मैंगनीज की राजस्थान में प्रमुख खाने कौन कौन सी है? देखिए बहुत कम मात्रा में होता है, फिर भी इसके खाने देख लेते हैं। लीलवाना, तलवाड़ा, नगेड़िया, ये बांसवाड़ा में है तीनों खाने। लीलवाना, तलवाड़ा, नगेड़िया मैंगनीज की खाने हैं बांसवाड़ा में। छोटी सार, बड़ी सार ये उदयपुर में है मैंगनीज की खान। और राजसमंद जो है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, नरडिया में। जावर स्थित चांदी की खान की खोज किस शासक के शासनकाल में हुई? आप सबको पता है, राणा लाखा के समय में हुई थी। देखिए विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक माना जाता है चांदी को, और चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होता है। राजस्थान में मैंगनीज उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? मैंगनीज उत्पादक की बात करें तो बांसवाड़ा और उदयपुर जो है राजस्थान में मैंगनीज उत्पादक जिले हैं। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है चांदी के उत्पादन में राजस्थान का। भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला किस खनिज को कहा जाता है? तो देखिए सबसे कम मात्रा में होता है राजस्थान में मैंगनीज, लेकिन फिर भी ये औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला माना जाता है। भारत में मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग जो है स्थापित किए गए हैं। स्टेनलेस स्टील जो है उसको बनाने के लिए मैंगनीज की जो है ज़रूरत पड़ती है कच्चे माल के रूप में। तो इसलिए हम कह देते हैं कि भारत में औद्योगिक इकाइयों की जो आधारशिला है वो मैंगनीज पर ही आधारित है। राजस्थान में टंगस्टन की मुख्य खाने कौन कौन सी है? टंगस्टन की बात करें तो देखिए टंगस्टन जो है उसकी खाने सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है डेगाना भाकरी, जो कि नागौर में स्थित है। यहाँ पर टंगस्टन की मुख्य खान है। फिर रावल या रावत की पहाड़ी नागौर, फिर वल्दा बड़ा बेरा सिरोही क्षेत्र, आबू रेवदार क्षेत्र सिरोही में, और नाना कराब पाली में। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र हैं टंगस्टन की खानों के। राजस्थान में चांदी की कौन कौन सी खानें हैं? तो जहाँ पर जस्ता निकलेगा वहीं चांदी भी निकलेगी। जावर उदयपुर नंबर 1 पे है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, ये चांदी की प्रमुख जो है खाने हैं। राजस्थान में टंगस्टन का कौन सा अयस्क मिलता है? तो वुल्फ्रेमाइट जो है वो राजस्थान में टंगस्टन का अयस्क जो है प्राप्त होता है। टंगस्टन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? टंगस्टन में भी वुल्फ्रेमाइट प्राप्त होता है राजस्थान में, और इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सी धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो पहले बताया है सोना। राजस्थान में किस धातु का प्रसंस्करण नहीं होता? तो शीशे को गलाने के जो है या साफ करने के जो संयंत्र हैं वो यहाँ पर स्थापित नहीं किए गए हैं। जस्ते को गलाने के संयंत्र 3 हैं, और तीनों के तीनों ही जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा स्थापित हैं। भारत के कितने प्रतिशत शीशे का उत्पादन अकेले राजस्थान करता है? तो कितने प्रतिशत करता है देखें, 89% जो है भारत के शीशे का उत्पादन अकेले राजस्थान करता है। एडिसन बल्ब का फिलामेंट बना होता है। एडिसन जो बल्ब है उसका फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। सीसा जस्ता के साथ उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो कैडमियम जो है वो शीशे जस्ते के साथ उप उत्पाद के रूप में निकलता है। चांदी भी निकलती है, लेकिन चांदी उप उत्पाद नहीं है बल्कि उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है। परमाणु भट्टी में नियंत्रक जो छड़ है उसके रूप में कैडमियम का यूज किया जाता है। राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है। राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो यूरेनियम का पहले नंबर का स्थान है उमरा
उमरा क्षेत्र जो कि उदयपुर में है। यहाँ पर राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है। फिर बांसवाड़ा है, फिर सीकर है, फिर डूंगरपुर है। भारत का सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ प्राप्त होता है? तो राजस्थान में भारत का सर्वाधिक यूरेनियम प्राप्त होता है। राजस्थान में कौन सा आणविक खनिज सर्वाधिक निकलता है? तो राजस्थान में यूरेनियम जो है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो बांदर सिंदरी जो कि अजमेर में है, शिकारबाड़ी जो कि उदयपुर में है, गुजरवाड़ा क्षेत्र जो कि जयपुर में है। इस प्रकार से तीनों क्षेत्र जो हैं बेरिलियम के उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान में यूरेनियम का कौन सा अयस्क पाया जाता है? पिच ब्लेड पाया जाता है। पिच ब्लेड पाया जाता है। राजस्थान में थोरियम के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में थोरियम की बात करें तो भद्रावती जो पाली में है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये तीनों क्षेत्र ही थोरियम के उत्पादक क्षेत्र हैं। थार के मरुस्थल से कौन सा रेडियो एक्टिव या आणविक खनिज निकलता है? तो थार के मरुस्थल से निकलता है थोरियम, क्योंकि ये आपको जैसलमेर, बाड़मेर और पाली में मिलेगा। राजस्थान में लिथियम का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? लिथियम का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र जो है वो राजगढ़ अजमेर है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आणविक खनिज निकलता है? तो भारत की बात करें तो भारत का सर्वाधिक मात्रा में जो आणविक खनिज निकलता है वो निकलता है थोरियम, जो कि केरल से निकलता है, यानी कि मालाबार तट से प्राप्त होता है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यूरेनियम सबसे ज़्यादा निकलता है। राजस्थान में शीशे की खोज कौन सी कंपनी कर रही है? सोने की खोज कौन सी कंपनी कर रही है? इंडो गोल्ड कंपनी कर रही है, बेंगलुरु की है, बेंगलोर की है। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो नंबर 1 पर आता है जगतपुरिया भूकिया बांसवाड़ा में, आनंदपुरा भूकिया ये भी बांसवाड़ा में है, रामपुरा उदयपुर में है, और उसके अलावा खेड़ा जो है वो भी उदयपुर में है। और ये पांचों जो स्थान हैं यहाँ पर, ये चारों जो स्थान हैं यहाँ पर अभी तक जो है व्यावसायिक खनन शुरू नहीं हुआ है। किस खनिज को पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी गई है? तो प्राकृतिक गैस जो है सीएनजी गैस का यूज़ वाहनों में भी किया जा रहा है, आपको पता है, और इको फ्रेंडली कार्बन का है, और कार्बन का उत्सर्जन जो है ये कम करने वाला है, इसलिए प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी गई है। एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान कहाँ पर है? तो ये पलाना बीकानेर में है। थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की प्रधानता है अवसादी चट्टानों में। राजस्थान में कौन से ऊर्जा संसाधन या ईंधन खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन जो है वो पाया जाता है। राजस्थान में ईंधन खनिज के सर्वाधिक भंडार कौन से हैं? तो कोयला जो है वो ईंधन खनिज के रूप में सबसे ज़्यादा भंडार है, इसमें भी लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में जीवाश्म खनिज हैं, तो राजस्थान में जीवाश्म खनिज कौन कौन से हैं? आपके कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। कोयला कितने प्रकार का होता है? देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। जिसमें देखिए एंथ्रासाइट की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है, जलने पर कम धुआं देता है, ठीक है, और ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और राजस्थान में रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान नहीं है, इसलिए एंथ्रासाइट जो है वो राजस्थान में नहीं है, ये केवल जम्मू कश्मीर में जो है मिलता है। बिटुमिनस की अगर हम बात करें तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। लिग्नाइट की बात करें ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। लिग्नाइट में 40 से 60% कार्बन होता है, बिटुमिनस जो होता है उसमें 60 से आपकी
80 से लेकर 60 तक जो है 60% तक कार्बन की मात्रा होती है। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला माना जाता है और जो है ये धुआं बहुत ज़्यादा देता है, लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है, घटिया किस्म का होता है। और राजस्थान में देखिए अवसादी और आगन्य दोनों चट्टानें ही यहाँ पर प्राप्त होती हैं। राजस्थान में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो थार का मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान में जीवाश्म खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है उसे कहते हैं। देखिए जर्मनी का एक रूर बेसिन क्षेत्र है जहाँ पर बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ पर बिटुमिनस कोयले के भंडार छोटा नागपुर में हैं, इसीलिए और इसको कहा जाता है भारत का रूर। और झारिया खान, सिंह भूमि खान, ये दो खाने जो हैं यहाँ पर स्थित हैं झारखंड में। और इसके अलावा रानीगंज पश्चिमी बंगाल में भी जो है आपके जो है कोयला जो है उसके भंडार मिलते हैं। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। उद्योगों में भी यही चलता है, पीट कोयला नहीं चलता। जीवाश्म खनिज माना जाता है लिग्नाइट कोयले को और अवसादी चट्टान से ये प्राप्त होता है। राजस्थान में सर्वाधिक ताप विद्युत किससे बनाई जाती है? तो इसी लिग्नाइट कोयले से बनाई जाती है ताप विद्युत। राजस्थान में सर्वाधिक कोयले के भंडार वाली खान कौन सी है? राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक कोयले के भंडार वाली जो खान है वो आपके पलाना बीकानेर की है। एशिया की जो है खान मानी जाती है सबसे बड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक कोयले की उत्पादक खान कौन सी है? तो भंडारण वाली खान तो पलाना बीकानेर है और जहां से सबसे ज्यादा कोयला निकलता है वो है कपूरडी बाड़मेर। पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल होते हैं तो ये देखिए हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। राजस्थान में कोयले के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो पलाना बीकानेर, बरसिंहसर बीकानेर, केसर देसर आपकी बीकानेर में, हाड़ला बीकानेर में, नापासर बीकानेर में, ये तो है राजस्थान के कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कि बीकानेर में स्थित हैं। उसके अलावा बाड़मेर की बात करें तो गिरल, जालिपा, कपूरडी, जोगेश्वर तला और भादका ये बाड़मेर में स्थित हैं जो कि आपके क्या हैं? कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं। और नागौर में मेड़ता है। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? थार के मरुस्थल में पाया जाता है। थार का मरुस्थल कह सकते हैं या पश्चिमी राजस्थान आप कह सकते हैं। राजस्थान में सबसे पहले तेल के भंडार की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो गूढ़ामलानी क्षेत्र में हुई थी सबसे पहले जो है तेल के भंडारों की खोज, जो कि बाड़मेर में है। केयर्न एनर्जी जो कि स्कॉटलैंड की कंपनी है, इसने ओएनजीसी कंपनी जो कि भारत की कंपनी है के साथ मिलकर किस वर्ष राजस्थान में तेल का उत्पादन प्रारंभ किया? 1997 में जो है तेल उत्पादन का कार्य शुरू किया। पूनम क्षेत्र क्या है? तो बीकानेर नागौर बेसिन का जो क्षेत्र है वो पूनम क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर तेल के भंडार मिले हैं पेट्रोलियम के। राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है। राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में सर्वाधिक तेल उत्पादन का कार्य होता है। राजस्थान में तेल भंडारों पेट्रोलियम पदार्थों की खोज किस कंपनी ने और कब शुरू की है? तो ओएनजीसी ने शुरू की थी 1954 में। वर्तमान में ये कंपनी जो है तो तेल उत्पादन का काम नहीं, तेल उत्पादन का कार्य जो है वो कर रही है, ठीक है। और जो OIL है यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी, ये 1983 में कोयले के उत्पादन का कार्य कर रही है। राजस्थान में कौन कौन से पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन जो क्षेत्र है वहां पर केयर्न एनर्जी जो है वो खोज और उत्पादन का कार्य देख रही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम या खनिज तेल जो है यही सबसे फेमस क्षेत्र है, याद रखिएगा। और उसके अलावा है जैसलमेर बेसिन क्षेत्र जो कि जहाँ पर
फिनिक्स ओवरसीज कंपनी जो है खोज और उत्पादन का कार्य देख रही है। तीसरा है जो कि 2016 में खोजा गया क्षेत्र है बीकानेर नागौर बेसिन क्षेत्र। एसआर ऑयल एनर्जी कंपनी जो है यहाँ पर खोज और उत्पादन का कार्य कर रही है। उसके अलावा विंध्य कागार क्षेत्र है जो कि ओएनजीसी कंपनी ने यहाँ पर तेल होने की संभावना को व्यक्त किया है। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत की बात करें तो बॉम्बे हाई या कोंकण क्षेत्र कह सकते हैं आप, या फिर महाराष्ट्र कह सकते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक पेट्रोलियम क्षेत्र जो है वो बॉम्बे हाई में पाया जाता है। इस प्रकार से 85 क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं पार्ट 1 में, और पार्ट सेकंड से 86 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे 170 प्रश्नों तक की। तो आज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और पार्ट सेकंड जैसे ही बनता है तो आप उसे प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट होगा, और अच्छी तरह से आप अगर चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।